ओम नमः सिद्धेभ्य नमो जीर्णाणम। सभी को सादर शुद्धात्म वंदन। आज कार्तिक शुक्ल दूज का यह पावन दिवस और आज सोनगढ़ से प्रसारित होने वाला संदेश पूज्य गुरुदेव श्री के वचनामृत के 160 नंबर के बोल के आधार से हमें प्राप्त हुआ है। अभी ये जो कार्तिक का माह चल रहा है, ये दीपावली पर्व के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध हुआ है। अब जो वीर निर्वाण संवत है वो 2551 अब प्रारंभ हो चुका है। तो ऐसे नूतन वर्ष का अभिनंदन करते हुए चले हम अपना आज का संदेश पढ़ते हैं। संदेश में लिखा है, व्रत तप जप से आत्म प्राप्ति होगी, यह मान्यता जिस प्रकार शल्य है उसी प्रकार शास्त्र अभ्यास से आत्मा प्राप्त होगा। ऐसी जो मान्यता है वह भी शल्य है। आत्म वस्तु की ओर दृष्टि करने से आत्म प्राप्ति होती है। इस प्रकार का यह संदेश हमें प्राप्त हुआ है। देखिए, संदेश को पढ़कर ही हमें इसमें मोक्ष मार्ग प्रकाशक की झलक दिख रही है, क्योंकि यह संदेश जो है मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में इसका बहुत ही सुंदर वर्णन है जो वहाँ से लेकर इसे बनाया गया है। इस संदेश में निश्चयाभासी का स्वरूप यहाँ पर समझ में आ रहा है कि जो निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि जीव होते हैं वो क्या करते हैं, वो जप तप व्रत पूजन अर्चन में इनमें ही अपने मोक्ष की कल्पना करते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम व्रत तप आदि में मानेंगे कि बस इनको करने से ही मोक्ष हो जाएगा, तो यह हमारी मिथ्या मान्यता है। उसी प्रकार से जो जीव होता है वो क्या करता है कि शास्त्र पढ़ने से स्वाध्याय करने से अपना कल्याण मानता है। तो यहाँ पर शास्त्र स्वाध्याय आदि को भी निरर्थक बताया है। लेकिन देखिए, यहाँ पर छल ग्रहण नहीं करना, ये बहुत ही सूक्ष्म विषय है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी का 7वां अध्याय बहुत ही सूक्ष्म विषय है। उसमें निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि, फिर उभयाभासी मिथ्या दृष्टि, व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि का स्वरूप बहुत ही सुंदर तरीके से बताया है। साथ ही साथ सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि का भी स्वरूप वहाँ पे बताया है। बहुत ही सूक्ष्म विषय है जिसको वहाँ पर हमें जरूर स्वाध्याय करना चाहिए। उसके स्वाध्याय के बिना तो हमारा कल्याण नहीं होगा, क्योंकि हमारी दृष्टि ही क्लियर नहीं हो पाएगी। अब यहाँ पर दो नए, देखिए पूरा आगम हमने आपको पहले भी कई बार बताया, यह आपको प्रति समय स्मरण में रखना है कि पूरा आगम दो नयों की विवक्षा से बना है, निश्चय नय और व्यवहार नय। आपको कोई भी शास्त्र की आपको लाइन हो, कोटेशन हो, वहाँ पर आपको हर समय उसमें से यह चीज़ को अलग अलग करना है कि निश्चयाभास कौन सा निश्चय नय से कथन कहा है और कौन सा व्यवहार नय से कथन का है। यदि आप इस विषय को नहीं समझेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा आपका। जो मतलब सच्चा जो स्वरूप बताना चाह रहे हैं आचार्य देव, वो नहीं समझ पाएंगे। तो यहाँ पर क्या लिखा कि जब तब व्रत से भी अगर सम्यक दर्शन नहीं होगा, वो भी हमारे लिए कार्यकारी नहीं है। ये कथन काहे का है? ये व्यवहार नय का कथन है कि व्यवहार नय से हमने पूजा पाठ दया दान जो भी किया वो सब क्या है? बाह्य किया है, अंतर आत्मा की क्रिया नहीं है। तो जो भी वस्तु जो भी कार्य आपका बाह्य क्रिया के लिए किया जाएगा उससे आपका आत्मा प्राप्त नहीं होगा। फिर कहा कि शास्त्राभ्यास भी निरर्थक है। तो शास्त्राभ्यास किस प्रकार से निरर्थक है कि भाई शास्त्र तो जड़ है ना, उसमें लिखे शब्द भी जड़ है। तो जड़ का अवलंबन लेने से आपका कार्य पूरा नहीं होगा। सिर्फ ये उसमें जो बताया गया वस्तु स्वरूप है उसका अनुभव जब आप स्वयं करेंगे अपने अंदर में, तब उसका कार्य होगा। इसलिए इनको शल्य कहा, मिथ्यात्व कहा है। देखिए, मिथ्यात्व में 3 शल्य कही ना कि वो शल्य है। तो शल्य कैसी है? 3 प्रकार की शल्य होती, मिथ्यात्व शल्य, माया शल्य और निदान शल्य। तो इस प्रकार ये तीनों ही शल्य है और तीनों ये मिथ्यात्व के ही स्वरूप है। तो जो मिथ्यात्व का स्वरूप है तो वो हमारे मोक्ष का साधन कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। तो यहाँ पर इसलिए इनको निरर्थक कहा है। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं लेना है कि हमें शास्त्र अभ्यास नहीं करना, कि अब हम क्यों स्वाध्याय करें, क्यों करें। तो नहीं, स्वाध्याय तो तब तक करना है जब तक आपको ज्ञान आपका परिशुद्ध नहीं होता। जब तक आपको हेगे उपादेय का ज्ञान नहीं होता तो आपको तो बुद्धिपूर्वक स्वाध्याय तो करना पड़ेगा ना, बिना उसके आपको ज्ञान भी नहीं होगा। वो माना वो निमित्त है, कहाँ पर? सम्यक दर्शन में, मोक्ष मार्ग में। लेकिन जब आपको अभी ज्ञान नहीं है तो आपको उसको पढ़ना पड़ेगा। जब पढ़ के आपने उसको वस्तु का स्वरूप समझ लिया,
फिर उसके बाद तो आपको सहज ही ज्ञान हो जाएगा। जैसे जैसे हमें पता है कि ये अग्नि है और अग्नि से जल जाएंगे, तो जब तक हमें उसका अनुभव नहीं है तब तक हमें पता नहीं चलता कि उसमें कैसी जलन है। लेकिन जब एक बार अनुभव हो गया तब हमें बार बार उसको देखने की ज़रूरत पड़ती है क्या? नहीं पड़ती है। ऐसे ही जल पीने से आपको प्यास बुझ जाएगी। तो इसको जानना, एक बार जब आपने जान लिया कि हाँ इससे ऐसा होगा, तब हमको बार बार उसके लिए पढ़ पढ़ के नहीं देखना है कि अरे जल के क्या क्या गुण है, जल को पीने से क्या हुआ। जब प्यास लगी हमने जल पी लिया। तो इस प्रकार से यहाँ पर जब तक हमें किसी भी मतलब ऐसे हर विषय में लगाना, जब तक हमें किसी विषय का पूरा ज्ञान नहीं है तब तक हमें उसको भेद ज्ञान करके उसमें से देखना है कि क्या वस्तु का स्वरूप है, कैसा उसका गुण धर्म है। लेकिन जब एक बार हमारी वो दृष्टि में क्लियर हो गया ना, निश्चय हो गया, श्रद्धान हो गया, फिर बार बार जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर हमको सहज ही पता चल जाएगा कि क्या है और कैसा करना है कार्य। ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर ऐसा इसको समझना कि व्रत तब जब से आत्मा प्राप्ति होगी, यह मान्यता जिस प्रकार शल्य है उसी प्रकार से शास्त्राभ्यास आत्मा प्राप्त होगी, ऐसा मानना वह भी शल्य है। यानी दोनों क्या है, एक ही कैटेगरी के हैं। चाहे आप जब तब व्रत पूजन करो, स्वाध्याय आदि करो, दयादान पूजा आदि करो, तो ये सब कैसे हैं, एक प्रकार का शल्य है, यानी मिथ्यात्व है। ऐसी मान्यता कि इनकी वजह से धर्म होगा, धर्म इनसे नहीं होगा, ये तो मात्र साधन है उस आत्म तत्व तक पहुंचने के लिए। जैसे हमें दिल्ली जाना है, तो दिल्ली जाने हमें ट्रेन से जाना है या फिर हमें बाय रोड जाना है, तो बाय रोड दिल्ली जाने का साधन है क्या? नहीं। वो जो ट्रेन है वो दिल्ली जाने का साधन है, वो हमें यहाँ से दिल्ली तक लेकर जरूर जाएगी, लेकिन वहाँ से जाना तो हमें अपने आप ही पड़ेगा ना। तो वहाँ तक जाना, ये साधन तो छूट जाएंगे। अगर ये हमारे साधन होते तो पूरे समय हमारे साथ जाने चाहिए थे, लेकिन ये मात्र हमें दिल्ली स्टेशन तक छोड़ने के लिए साधन है। उसके बाद वहाँ जाना वो तो हम खुद जा रहे हैं ना। तो इस प्रकार यहाँ समझना कि ये जो जप तप व्रत पूजन है, स्वाध्याय आदि है, ये सब मात्र साधन है अपनी आत्मा तक पहुँचाने के लिए। और जब अपनी आत्मा तक हम पहुँच गए तो हमने अपनी आत्मा पर दृष्टि लगाई, आत्मा का श्रद्धान किया, तो उससे हमारा सम्यक दर्शन होगा, उससे हमारा मोक्ष मार्ग प्रकट होगा। इस प्रकार यहाँ पर इसको समझना है। ऐसे ही शल्य से रहित होकर आत्म वस्तु की ओर दृष्टि करने से आत्मा प्राप्त होती है। इस प्रकार हमको यहाँ पर श्रद्धान करना है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। बहुत सरल है ये। सिर्फ हमारे को सोच हमारी रखनी है द्रव्य दृष्टि पर, तो द्रव्य दृष्टि के आश्रय से ही हमारा कल्याण होगा। इस प्रकार इस कथन का सार निकलता है। तो चलिए अब हम देखते हैं आज की रत्नकणिका में कौन सी विशेष बात हमारे लिए आज प्रस्तुत हुई है। यह भी पूज्य गुरुदेव श्री के जो हृदयोद्गार है आत्मधर्म में प्रकाशित, उसी के आधार से ये लिया गया है। यहाँ लिखा है कि जिसने एक बार प्रसन्न चित्त से चैतन्य स्वभाव लक्ष्यगत किया, वह अवश्य ही निर्वाण का पात्र है। जिस पुरुष को निश्चय का पक्ष हुआ, उसको भले ही अभी अनुभव ना हो, उसका वीर्य चैतन्य स्वभाव की ओर ढल रहा है। यही स्वभाव है, यही स्वभाव है। ऐसी स्वभाव सन्मुखता से ही जोर होने से वह अवश्य अनुभव कर केवल ज्ञान पाएगा। देखिए कितनी अच्छी प्रेरणा दी है। हम अभी तक क्या समझते कि अरे हम तो पामर है, पंचम काल है, चतुर्थ काल में तो इतने मुनिराज थे, निमित्त ज्ञानी थे, तो सहज ही उपदेश देते थे और जीवों का कल्याण हो जाता था। लेकिन अब हम क्या करें, मोक्ष मार्ग भी बंद है, तो हम कैसे अपना कल्याण करें। तो यहाँ कहा कि ऐसी हीनता नहीं लाना, अपने आप में पुरुषार्थ जगाना कि हम भी अपने स्वभाव को प्राप्त कर सकते हैं। तो करने के लिए कार्य क्या है, यहाँ किसी और के निमित्त की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो सच्चा निमित्त है वो तो मेरे पास है, हाजरा हजूर है। क्योंकि वो निमित्त कौन सा है, मेरा आत्मा ही सच्चा उपादान कारण है ना। तो जब तब व्रत पूजन स्वाध्याय मुनिराज ये कोई निमित्त नहीं है, सच्चे निमित्त मेरी आत्मा निमित्त है। अगर मेरा आत्मा नहीं होगा, मेरा उपादान की शक्ति नहीं होगी, तो ये सारे निमित्त होते हुए भी हम अपना कार्य नहीं कर सकेंगे। देखिए बहुत गंभीर बात है, ये सारे संयोग होते हुए भी हम अपना कार्य नहीं कर सकते यदि आत्मा की सन्मुखता नहीं हो। तो इसमें मुख्य कौन हुआ, मेरा आत्मा। ये सारे संयोग तो अनादिकाल से मिले, हमें चतुर्थ काल में भी तो हमने जन्म लिया था,
जब भी तीर्थंकर देव का समागम मिला था, लेकिन फिर भी कल्याण नहीं हुआ ना, इसीलिए तो हम पंचम काल में भटक रहे हैं। तो यहाँ पे आवश्यक क्या है? मेरा उपादान, अपने आत्मा की चैतन्य स्वभाव को लक्ष्यगत करना है, उसकी पहचान करना है। तो क्या कहा कि जिसने एक बार भी प्रसन्न चित्त होकर अपने चैतन्य स्वभाव को लक्ष्यगत किया तो अवश्य ही वो निर्वाण का पात्र है, क्योंकि वही जीव भव्य है जो जो प्रसन्न चित्त होकर अपने आत्म स्वभाव में निमग्न होता है, अपने स्वभाव को समझने का प्रयास करता है, उसका विश्वास है, उसको उसकी लीनता है, वही जीव भव्य जीव है। तो जिस पुरुष को निश्चय का पक्ष हुआ है, भले ही उसे अभी आत्मा का अनुभव नहीं हुआ, उसका वीर्य, उसकी यानी चैतन्य शक्ति का झुकाव किधर है? चैतन्य शक्ति का झुकाव आत्म स्वभाव की तरफ है ना। कि अभी निश्चय का पक्ष यानी उसको निश्चय से आत्मा पूरी तरह समझ में नहीं आया। द्रव्य दृष्टि और पर्याय दृष्टि में अभी भी उसकी कभी कभी जो उसकी दृष्टि है वो पर्याय रूप हो जाती है, पर्याय में उसका झुकाव हो जाता है। लेकिन फिर भी उसको निश्चय से मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं पर पदार्थों का कर्ता नहीं हूँ, मैं इन पर पदार्थों से भिन्न मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, जब ऐसा अनुभव हुआ है उसे, तो उसकी परिणति कैसी जा रही है? उसका जो पुरुषार्थ है उसकी परिणति चैतन्य स्वभाव की ओर जा रही है। ऐसा यहाँ पर इसको समझना कि जो भी क्रिया चैतन्य स्वभाव को लक्ष्यगत करके चलेगी तो ही वो जीव कैसा होगा? मोक्ष मार्गी होगा, मोक्ष का पात्र होगा। और यही आत्मा का स्वभाव है। देखिए, जैसे जल का स्वभाव शीतलता है, अग्नि का उष्णता है, ऐसे ही मेरी आत्मा का स्वभाव चैतन्यता है, चैतन्य की दृष्टि रखना है उसका। तो यही स्वभाव, 2 बार देखिए कहा यही स्वभाव है, यही स्वभाव है, यानी जोर पूर्वक आपको मानना है कि यही मेरा स्वभाव है, इसके अलावा मेरा कोई स्वभाव नहीं है। किसी पर पदार्थों से मोह करना, राग करना, उनसे द्वेष करना, क्रोध करना, लोभ करना, ये मेरा स्वभाव नहीं है। मेरा स्वभाव क्या है? मात्र चैतन्यता, चैतन्य स्वभाव, बस वही मेरा एक स्वभाव है। तो इस प्रकार जो स्वभाव के प्रति अपनी सन्मुखता होगी और स्वभाव का जोर आएगा, तब अवश्य ही केवल ज्ञान का अनुभव होगा। क्योंकि केवल ज्ञान कोई ऐसी अलग से विशेष वस्तु नहीं है कि कोई बाहर से कोई आकर मिल जाएगी। यह तो मुझे ही, मेरे ही स्वभाव के आश्रय से स्वतः प्रकट होगी, क्योंकि वो शक्ति तो मेरे पास में ही है ना। मेरे आत्मा में ही वो शक्ति परिपूर्ण भरी पड़ी है, आज से नहीं, अनादि काल से। क्या कहा मैंने? अनादि काल से मेरे आत्मा में ये चैतन्य शक्ति ही भरी पड़ी है, क्योंकि आत्मा में मात्र चैतन्य शक्ति ही है, चैतन्य शक्ति से परिपूर्ण है मेरा आत्मा। अनंत शक्तियाँ, एक भी शक्ति मेरे आत्मा से बाहर नहीं जाती। जो आत्मा के गुण है ना, जो अनंत भगवान में जितने गुण हैं, जितने सिद्ध भगवान में गुण हैं, उतने के उतने ही गुण मेरे आत्म स्वभाव में अनादि काल से भरे हैं। एक भी गुण कम या ज़्यादा नहीं होता। क्या कहा मैंने? एक भी गुण कम या ज़्यादा नहीं होता। ऐसे अनंत शक्तियाँ मेरे ही आत्मा में भरी है, कोई बाहर गई नहीं, कभी नहीं। चाहे वो निगोद का शरीर मिला मुझे, चाहे वो 1 इंद्री 2 इंद्री की लर्ड, पीपल, भौरा, मीन, शेर समझ लो, जो भी जितनी भी पर्याय हैं, कहा ना 84 लाख योनियाँ 4 गति की, कोई सी भी पर्याय मिली हो, लेकिन फिर भी मेरे आत्मा का एक भी गुण कम या ज़्यादा नहीं हुआ। सारा का सारा मेरी आत्मा में प्रकाशित है। तो करना क्या है? मात्र उसकी तरफ लक्ष्य करना है, अपने स्वरूप को जानना है कि मैं कौन हूँ। तो बस हम अपने स्वरूप की पहचान करेंगे तो सहज ही वो जो मेरा केवल ज्ञान रूपी मेरा आत्मा है वो सहज ही प्रकट हो जाएगा। तो मेरी आत्मा वस्तु हमें कैसे प्राप्त होगी, हमें ऐसा ये हमें निर्णय करना है, क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या है? एकमात्र मोक्ष प्राप्त करना। तो उस मोक्ष मार्ग को प्राप्त करने के लिए जो साधन रूप है उसी का श्रद्धा ज्ञान करके उसी की ओर हमें आचरण करना है। तो इतना आपको समझ में आ रहा होगा। ऊपर देखिए आपके लिए कुछ प्रश्न दिए, आप इनका बारंबार चिंतन करें, इनके प्रश्न को समाधान खोजने का प्रयास करें, तो इसी से हमारा आत्मतत्व हमें प्राप्त होगा। आशा करती हूँ आपको आज का यह संदेश अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आज हमारी कक्षा का समय यहीं पर पूर्ण होता है, इसीलिए हम यहाँ पर अब विराम लेते हैं। और इसी प्रकार आप अपना चिंतन धारा को बार बार बढ़ाते रहें, तत्व निर्णय पर जोर दें और अपने ही इस मनुष्य भव को सार्थक करें। जय जिनेंद्र।